बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। शंकु का आयतन किस तरह से ज्ञात करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कोई शंकु है जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और इस शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो कह रहा है इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप लोग YouTube चैनल पर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। शंकु का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये एक शंकु है, शंकु का ये व्यास कहलाता है। एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए बी शंकु का व्यास है, ये ऊंचाई है जो ए बी पर परपेंडिकुलर, इसलिए ये 90 डिग्री बनेगा। इसको एच से लिखते हैं। इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको एल से लिखते हैं। हमें इस शंकु का आयतन दिया गया है। अंदर वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं यही इसका आयतन है। इसका आयतन दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ए बी इसका व्यास है, ये लाइन पूरी ए बी व्यास है, यही ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दिया। ये जो ऊंचाई है h ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो कह रहा है आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इस शंकु का आधार ये है, पूरे जो एरिया आप देख रहे हैं ये शंकु का आधार है और व्यास ए बी जो लाइन देख रहे हैं ये इसका व्यास है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु के आयतन का सूत्र अप्लाई करते हैं। तो दिया है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ज्ञात करना है शंकु के आधार का व्यास। आधार का व्यास शंकु को सबसे पहले अप्लाई करते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र, आयतन को v से लिखते हैं। v बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। आयतन की वैल्यू दिया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर लिखेंगे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू यहां पर दी गई 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। तो याद रखिए इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इसको लिखेंगे 48 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 आर स्क्वायर इंटू 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। इस 3 से ये 9 कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 3। इस 3 से 48 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 3। 3 से 48 को काटेंगे, 16 3 48, ये हो जाएगा 16 या 16। आर स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहां से आर निकल गया। हम लोगों को पता है आधार का जो व्यास है त्रिज्या का डबल होता है, इसलिए लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणे आधार
की त्रिज्या, तो व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या राशि है 4 सेंटीमीटर, इसलिए यहां पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट आंसर है। तो जो ए बी व्यास है इसकी दूरी आ गई 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। सेकंड पॉइंट कह रहा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बर्तन है जो शंकु के आकार का है, कह रहा उसकी धारिता, धारिता का मतलब आयतन होता है, उसका आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। अब उस बर्तन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में पूछा है उस बर्तन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो दोनों क्वेश्चन में हमें उस बर्तन की धारिता मतलब आयतन ज्ञात करना, वो भी किसमें, लीटर में ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, L बराबर 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन की धारिता ज्ञात करते हैं। बर्तन की धारिता को V से लिखते हैं, V बराबर 1/3। और ये बर्तन कैसा है, शंकु के आकार का, इसलिए शंकु का आयतन अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो इस पहले वाले पॉइंट में देखिए h नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग h वाला सूत्र लगाएंगे। तो त्रिज्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो हमें यहां से h स्क्वायर ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे h स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर जब निकालेंगे यहां से h की वैल्यू, तो हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट L की वैल्यू दी गई है 25, तो इसको लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस r की वैल्यू दी गई 7 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट 25 का वर्ग हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7 का हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। h इक्वल टू होगा अंडर रूट 625 में से 49 जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। h इक्वल टू हो जाएगा 576, 24 का वर्ग है इसलिए 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहां से h की वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम लोग इस सूत्र में अप्लाई करेंगे रख के। बर्तन की धारिता V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। तो यहां से h की वैल्यू यहां से लिखेंगे, h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और r की वैल्यू यहां से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, h की वैल्यू आई है 24 सेंटीमीटर। तो ये v बराबर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई लिखेंगे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 24 सेंटीमीटर।
इस 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर 22 गुणे 7 गुणे 24/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ सेंटीमीटर है, दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 3 8 24 हो गया, इसीलिए यहां पर 8 आ गया। तो ये हो जाएगा v बराबर 22 गुणे 7 गुणे 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हो जाएगा v बराबर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में कहा है कि धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए, इसीलिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब से इसमें भाग कर देंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब से जब भाग करेंगे 1232/1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब है तो ये हो जाएगा लीटर में। अभी ये पूरा सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो ये हो जाएगा v बराबर 1232 में जब 1000 से भाग करेंगे तो ये आएगा 1.232 लीटर। यही क्वेश्चन में ज्ञात करना था। उस बर्तन की धारिता लीटर में 1.232 लीटर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में दिया है शंकु की ऊंचाई, h बराबर 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, L बराबर 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में भी उस बर्तन की धारिता ज्ञात करनी जो शंकु के आकार का है, तो बर्तन की धारिता V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से R की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इससे R की वैल्यू निकालेंगे तो L स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से R की जब वैल्यू निकालेंगे R स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। तो R इक्वल टू होगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होगा। R इक्वल टू हो जाएगा, L की वैल्यू यहां पर दी 13, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस h की वैल्यू यहां पर दी 12, तो यहां लिखेंगे 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। R इक्वल टू होगा अंडर रूट 13 का जब वर्ग करेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 12 का जब वर्ग करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। R इक्वल टू होगा, जब इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जब इसका 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां से हमें R की वैल्यू मिल गई है, यहां से h की है, बर्तन की धारिता का सूत्र लगा के बर्तन की धारिता निकालेंगे। तो लिखेंगे बर्तन की धारिता V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू यहां से निकल कर आए 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर गुणे h की वैल्यू दी गई है यहां पर 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर यहां पर। इस 3 से ये 12 कट जाएगा, हो जाएगा 4। V इक्वल टू हो जाएगा 22 में जब 7 से भाग करेंगे 3.14 आ जाएगा, 5 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का जब इधर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। V इक्वल टू हो जाएगा 3.14 इंटू 25 के जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्यूब होगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 114 सेंटीमीटर
क्यूब, क्योंकि जब 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ये 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा। अब इसको जब लीटर में बदलेंगे, लीटर में, तो 1000 से इसमें भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पूरा क्वेश्चन लीटर में बदल गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो ये हो जाएगा 0.314 लीटर हो जाएगा।